पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सरीना अब सब लोग यार साथ में ही ट्रैवल करने लगते हैं। तभी यार मिस्टी ऐश को चैलेंज करती है एक फिशिंग कंपटीशन के लिए और उन चारों के बीच में फिशिंग कंपटीशन होता है जहां पे चारों ने यार एक एक पोकेमॉन पकड़ लिया था। उसके बाद बैटल होती है सरीना और मिस्टी की, जिसमें यार मिस्टी ईजिली सरीना को हरा देती है। आगे ब्रॉक वर्सेज ऐश की बैटल होती है जहाँ ब्रॉक के पास यार एक मैजिक का था तो ऐश ईजिली हरा देता है। इसके बाद फाइनल बैटल होती है ऐश वर्सेज मिस्टी, जिसमें यार फाइनली ऐश जीत जाता है और वो कॉम्पिटिशन उन चारों के बीच का वो जीत जाता है। बाद में प्रोफेसर ओक ऐश को कॉल करके एक मिशन देते हैं। अब आगे प्रोफेसर ओक ऐश से कहते हैं तो ऐश, पहले जैसे तुमने वो ड्रैगनाइट वाली मिस्ट्री सॉल्व करी थी जाइंट ड्रैगनाइट की, वैसे ही पोकेमॉन वर्ल्ड में काफ़ी सारी मिस्ट्रीज है जो कि मैं चाहता हूँ तुम सॉल्व करो और उनका आंसर मुझे दो। ऐश कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये तो मैं डेफिनेटली करूँगा। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें कुछ ही देर में पहली मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ और तुम्हें उसको सॉल्व करके मुझे बताना है। ऐश कहता है ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको ज़रूर पूरा करूँगा। और यार इसी के साथ ऐश और उसके सारे दोस्त अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि प्रोफेसर ओक कुछ बताते नहीं हैं उनको। अब यार कुछ देर के बाद अचानक से एक पहाड़ से काफ़ी लोग भागते हुए आ रहे थे और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। तभी ऐश और उसके दोस्त पूछते हैं कि आप लोग को क्या हुआ, पहाड़ पे ऐसा क्या था जो आप लोग इतना डर गए हैं। वो सब बताते हैं कि उस पहाड़ पे एक काफ़ी बड़ा सा गारचोंप है जिसकी आंखें लाल कलर की है और वो बहुत डरावना और बहुत खतरनाक सा है। वो हम सब पे बिना बात के हमला किया जा रहा है और हम बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं। तुम लोग बिल्कुल भी वहाँ जाने का ट्राई मत करना। लेकिन तभी ऐश कहता है कि ब्रॉक, लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो पक्का किसी ना किसी मुसीबत में होगा। सब लोग भी अग्री करते हैं और वो सब भाग के उस पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। उस पहाड़ पे ऊपर पहुंचने के बाद वो लोग यार जो नज़ारा देखते हैं वो सब एकदम चौंक जाते हैं। सामने एक गारचोंप था जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा था साइज़ में और इसकी आंख पूरी चमक रही थी। ऐश कहता है कि ये क्या है, ये गारचोंप इतना अलग सा क्यों लग रहा है और ये इतना बड़ा क्यों है नॉर्मल से। तभी ब्रॉक कहता है कि रुक जाओ ऐश, मैं जानता हूँ, ये गारचोंप एक्चुअली एक अल्फा पोकेमॉन है। ऐश कहता है कि अल्फा पोकेमॉन वो क्या है। तभी यार ब्रॉक उसको एक्सप्लेन करता है कि अल्फा पोकेमॉन नॉर्मल पोकेमॉन के कंपैरिजन में साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये बहुत गुस्से वाले होते हैं और किसी पे भी हमला कर सकते हैं। शायद इसी वजह से इस गारचोंप ने उन पे हमला किया और वो डर के भाग गए। ऐश कहता है ये तो काफ़ी खास सा पोकेमॉन लग रहा है, मुझे डेफिनेटली इसको पकड़ना है। ऐश तुरंत ही पिकाचू को भेजता है और उतने में ही यार वो जो अल्फा गारचोंप है वो उन पे भी देख के हमला करने लग जाता है। ऐश और बाकी सभी लोग यार जंप मार के बचते हैं बहुत मुश्किल से और ब्रॉक कहता है कि ये सही में बहुत गुस्से वाला है, ऐश तुम्हें बहुत संभल के इससे बैटल करनी होगी। ऐश तुरंत ही पिकाचू को भेज के थंडरबोल्ट करवाता है, लेकिन वो थंडरबोल्ट लगने के बाद भी अल्फा गारचोंप को ज़्यादा अफेक्ट होता ही नहीं है, जो देख के सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं। ब्रॉक कहता है कि ऐश, मुझे लगता है तुम्हें पिकाचू की जगह किसी और पोकेमॉन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये वैसे ही अल्फा पोकेमॉन की वजह से ज़्यादा पावरफुल है और ग्राउंड टाइप का भी है, तो इलेक्ट्रिक हमले यूज़ मत करो, कोई और पोकेमॉन निकालो। ऐश तुरंत ही बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है पिकाचू सही नहीं रहेगा इस टाइम पे और ऐश तुरंत ही ग्रेनिंजा को निकाल लेता है। ग्रेनिंजा वाटर शोरिकेन मारता है बुरी तरीके से उस अल्फा गारचोंप पे, लेकिन यार वो गारचोंप उस अटैक तक को सह लेता है। अब यार वो अल्फा गारचोंप अपने साइड से एक बहुत पावरफुल सी हाइपर बीम मारता है जो कि खतरनाक ही ब्लास्ट करता है, लेकिन बिल्कुल सही समय पे ग्रेनिंजा, ऐश सब लोग उसके सामने से हट जाते हैं। तभी ऐश बोलता है ग्रेनिंजा बहुत हो गया, जल्दी एक काफ़ी पावरफुल सा वाटर शोरिकेन यूज़ करो जाइंट वाला और ख़त्म कर दो। ग्रेनिंजा पूरी ताकत लगाता है और सीधा एक जाइंट वाटर शोरिकेन मार देता है अल्फा गारचोंप पे और यार काफ़ी तगड़ा ब्लास्ट हमें देखने मिलता है। और तभी हम देखते हैं कि अल्फा गारचोंप अब काफ़ी कमज़ोर हो गया उस अटैक के बाद। सरीना कहती है यही तुम्हारा चांस है ऐश, मुझे लगता है तुम्हें पोकेबॉल फेंकनी चाहिए। और ऐश तुरंत यार पोकेबॉल फेंक देता है अल्फा गारचोंप पे, लेकिन पोकेबॉल यार खुल जाती है, वो अल्फा गारचोंप वापस निकल आता है। ब्रॉक कहता है कि लगता है इतने से बात नहीं बनने वाली है ऐश, तुम्हें और ट्राई करना पड़ेगा। ऐश कहता है ग्रेनिंजा एक और जाइंट वाटर शोरिकेन और ख़त्म कर दो। ग्रेनिंजा जाइंट वाटर शोरिकेन करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही जो अल्फा गारचोंप है वो सैंडस्टॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से पूरी यार वहाँ धूल उड़ने लग जाती है और कोई भी अपनी आंख नहीं खोल पा रहा था, कोई भी देख नहीं पा रहा था। इसी का फ़ायदा उठा के अल्फा गारचोंप वहाँ से भाग जाता है। ऐश बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी अल्फा पोकेमॉन को वो नहीं पकड़ पाया। ब्रॉक ऐश से कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे अल्फा पोकेमॉन्स बहुत रेयर होते हैं, यानी कि तुम्हें नेक्स्ट मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, पर कोई बात नहीं, हमको कुछ ना कुछ शायद बाद में मिल ही जाएगा। अब फिर यार वो सब लोग उसी बर्फीले पहाड़ से अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करने लगते हैं, उसी पहाड़ पे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर के बाद मिस्टी बोलती है कि अब मैं काफ़ी थक गई, हमें यहीं पर रुकना चाहिए। ऐश कहता है कि ठीक है, यहीं पर रुक सकते हैं हम लोग।
तभी यार ऐश को दिखता है कि वहीं पे काफ़ी बड़ा सा स्नोमैन है। ऐश कहता है कि अरे वाह, ये तो एक काफ़ी बड़ा स्नोमैन है। ब्रॉक कहता है कि वाह, ये कौन बना के गया होगा, वो भी इतना ज़्यादा बड़ा। और ऐश तुरंत ही यार उस स्नोमैन के साथ में खेलने जाता है, एकदम से उसको धक्का मारता है तो पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक स्नोरलैक्स पोकेमॉन है जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और यार वो भी एक अल्फा पोकेमॉन था और वो तुरंत ही हाइपर बीम से हमला कर देता है ऐश और उनके पूरे ग्रुप पे। वो सब लोग बहुत मुश्किल से बचते हैं और ब्रॉक कहता है कि लगता है ये पूरा एरिया ही यहाँ पे अल्फा पोकेमॉन का है। सरीना कहती है कि मुझे लगता है अगर हमको इस पहाड़ पे सेफली अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करनी है तो हमारे पास खुद एक अल्फा पोकेमॉन होना चाहिए, तभी जाके हम लोग सेफ रह पाएंगे यहाँ पे। ऐश कहता है कि हाँ, मुझे लगता है इस अल्फा स्नोरलैक्स को मुझे पकड़ना ही होगा। अब यार ऐश वापस पिकाचू को भेजता है और पिकाचू करता है काफ़ी पावरफुल थंडरबोल्ट। वहाँ से यार जो स्नोरलैक्स है वो मेगा पंच मारता है, लेकिन पिकाचू उसके हाथ पे ही चढ़ के थंडरबोल्ट मार देता है और उसको बहुत ही तगड़ा झटका देता है। ऐश कहता है पिकाचू रुको मत और सीधा आयरन टेल। पिकाचू बिना रुके अब आयरन टेल लगातार मारने लग जाता है और वो अल्फा स्नोरलैक्स की हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन वो भी रुकता नहीं और अपने साइड से एक हाइपर बीम मार देता है पिकाचू पे। और पिकाचू पे वो अटैक सीधा लगता है और यार एक ही अटैक में पिकाचू की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन ऐश बोलता है पिकाचू हार नहीं मानना, सहते रहो बस थोड़ा। और यार पिकाचू इसके बाद उठता है और वापस एक थंडरबोल्ट मारता है और इसके बाद ऐश कहता है चलो तैयार हो जाओ जल्दी से, एक वोल्ट टैकल। और पिकाचू अब वोल्ट टैकल मार के खत्म कर देता है अल्फा स्नोरलैक्स को। और ऐश इस बार पोकेबॉल फेंकता है और इस बार पोकेबॉल हिलती है और फाइनली यार वो जो स्नोरलैक्स है वो कैच में आ जाता है। ऐश कहता है अब हमारे पास भी एक अल्फा पोकेमॉन है, अब हमें इस पहाड़ पे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और यार फिर वो लोग सेफली उस पहाड़ पे अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं और रास्ते में जितनी बार भी कोई अल्फा पोकेमॉन आता है ऐश का अल्फा स्नोरलैक्स उसको अच्छे से मज़ा चखा देता है और वो लोग सेफली उस पहाड़ से नीचे आ जाते हैं। अब यार कुछ देर के बाद ही फाइनली प्रोफेसर ओक ऐश को कॉल करते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम्हारा जो फर्स्ट मिशन है उसके बारे में अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ऐश काफ़ी एक्साइटेड होता है और प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जो सबसे पहली मिस्ट्री सॉल्व करनी है वो है एक मिमिक्यू पोकेमॉन की मिस्ट्री। ऐश कहता है मिमिक्यू पोकेमॉन के बारे में क्या मिस्ट्री है, आप मुझे बताइए अच्छे से। और यार प्रोफेसर ओक कहते हैं कि मिमिक्यू पोकेमॉन के बारे में ये काफ़ी फेमस सी मिस्ट्री है कि उसके नीचे कपड़े के अंदर क्या है वो किसी ने भी देखा नहीं है, और जिसने भी उसके कपड़े के नीचे देखा है वो हमेशा ही मर जाता है, क्योंकि उसके नीचे ऐसी कोई मिस्टीरियस खतरनाक अब ऐसी क्या चीज़ है वो कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके नीचे देखने से मर जाते हैं। ऐश ये सुन के काफ़ी डर जाता है और वो कहता है तो आप क्या चाहते हैं, मैं उसके कपड़े के नीचे देखूँ। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि अब यही तुम्हारा काम है, तुम्हें वो मिस्ट्री कैसे भी करके सॉल्व करनी है और पता लगाना है उसके नीचे कौन सा पोकेमॉन है एक्चुअली में और लोग मर कैसे जाते हैं उसको देखने से। ऐश कहता है कि ठीक है, ये काफ़ी खतरनाक काम है लेकिन मैं इसे डेफिनेटली करूँगा। यहाँ पे यार ब्रॉक कहता है कि मैं भी इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ और सरीना और मिस्टी भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। और ऐश कहते हैं ठीक है, चलो पहले मिमिक्यू की मिस्ट्री सॉल्व करी जाए। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पे एंड। तो यार अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसके लिए 1000 लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दो और नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी 1000 लाइक कंप्लीट कर दो यार जल्दी से। और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे जैसे नया एपिसोड आए तुमको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। बाकी हाँ, मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ। एंड स्क्रीन से तुम कोई मिस हो गया हो एपिसोड वो वाला चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।